हमें इंसान जन्म ही क्यों मिला है और हम इस जन्म को कैसे सफल कर सकते हैं, ये सवाल हर एक इंसान के दिमाग में ज़रूर आता है। वो सोचता है आखिर मैं इंसान क्यों बन गया, जबकि सारी सृष्टि में सबसे परेशान इंसान ही दिखाई देता है। बाकी किसी को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, केवल इंसान ही सब दुनियादारी में उलझा हुआ है, अपने मोह बंधनों में उलझा हुआ है। आखिर ये इंसान जन्म हमें क्यों मिला है और इसको कैसे सफल करेंगे, आज इस पर विचार करेंगे। इंसान जन्म हमें केवल और केवल परमात्मा की दया से मिलता है। अगर उसकी दया ना हो तो हमें लक्ष्य 84 में जाना पड़ता है। तरह तरह के जानवर जंगलों में देखिए, शेरों के आगे हिरण भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। कितने कितने जंगली कुत्ते जिंदा ही हिरणों को खा जाते हैं। इतना कष्ट भोगना है इस 84 में, ये सब हम भोग चुके हैं। उसके बाद अपार दया हुई परमात्मा की तो हम इंसानी चोले में आए। अब इस चोले में आके हमें केवल इंजॉय ही नहीं करना है कि हम अपने जीवन को केवल मनोरंजन में बिता के चले जाएं। इस जीवन को सफल बनाना है। और सफल कैसे बनाना है? केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करके। अब वो भक्ति क्या है और कैसे उसको करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है हमारे जीवन का। क्योंकि तरह तरह की भक्तियों में लोग उलझे हुए हैं, तरह तरह के मंत्र जापों में उलझे पड़े हैं, तरह तरह के धर्मों में लोग जा चुके हैं, जबकि परमात्मा सबका एक है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि परमात्मा दो है, सब एक ही है। फिर इतने प्रकार की भक्तियां करके हम कहाँ जाना चाहते हैं? इसलिए हमें केवल और केवल सत्य की भक्ति करनी चाहिए। इस सत्य की भक्ति को करके ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन सत्य की भक्ति हम तब कर पाएंगे जब हम ये जान पाएंगे कि सत्य है क्या और असत्य क्या है। हम कहीं झूठ के लड़ तो नहीं लग गए हैं, कहीं हम झूठे को ही सच्चा तो नहीं मान बैठे हैं। इस पे हमने विचार करना है। और ये विचार हम तब कर पाते हैं जब हमारे जीवन में कोई गुरु आता है। गुरु ही हमें समझाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, सार क्या है, असार क्या है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ऐसा गुरु जीवन में आ जाए जो हमें सत्य की भक्ति करवा दे, यानी उस एक परमात्मा की भक्ति करवा दे जो सारे कुल कायनात का एक परमात्मा है, वो दो नहीं है। जिसको साहिब ने बोला भाई रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बौराया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आज झगड़ा करेंगे अगर धर्म के नाम पे, अगर झगड़ा करेंगे एक परमात्मा के नाम पे, तो सच में वो परमात्मा को समझ ही नहीं पाए। वो परमात्मा हम सबका परमात्मा है, वो किसी एक धर्म एक जात का नहीं है। हम उस एक परमात्मा को ना जानने के कारण लड़ रहे हैं, ना कि हम उसको जानने के बाद लड़ पाएंगे। हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। जैसे एक पानी के बहुत से नाम रख दिए गए, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब इन पांचों नामों में जो उलझेगा, जो झगड़ा करेगा कि पानी से गला गीला होगा, जल से नहीं, जल से गला गीला होगा, वाटर से नहीं, वो सच में इस दुनिया में अज्ञानी ही कहलाएगा। झगड़ा तब खत्म होगा जब हम इन नामों से ऊपर उठ के उस तत्व तक पहुंचेंगे कि आखिर पानी कहते किसको हैं, आखिर जल कहते किसको हैं, आखिर वाटर है क्या। और जिस दिन हम ये जान पाएंगे उस दिन में यकीन मानना हम आराम से हर बंधन से दूर होके एक परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। फिर उस परमात्मा को कोई नाम नहीं होगा कि कोई कहे राम और कोई कहे अल्लाह, कोई कहे वाहेगुरु, नहीं। ये सारे नाम तो इंसानों ने बनाए हैं। जब आदि मानव था उसके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, खाने को कोई दाने नहीं थे, खेती बाड़ी जानता नहीं था, केवल जंगलों में शिकार करता था या फल फूल कंद मूल खा लेता था। तब उस आदि मानव के पास अग्नि तत्व भी नहीं था, पत्थर से पत्थर टकरा के उसने आग जलाना सीखा। तब उसके पास अक्षर कहां थे? उसके पास का खा गा घा ABCD अलिफ बे ते पे उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा कहां थे? ये अक्षर कहां थे उसके पास? जब ये अक्षर नहीं थे तो कौन से भगवान का नाम था? राम का रा कहां से आया? कबीर का का कहां से आया? अल्लाह का आ कहां से आया? वाहेगुरु का वाह कहां से आया? गॉड का गा कहां से आया? ये सारे अक्षर इंसानी दिमाग ने बनाए हैं बहुत बाद में जाके। आदि मानव
जब था तब तो अक्षर थे ही नहीं। वो चित्रों का सहारा लेके अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाता था। आज भी देखो गुफाओं में कितने चित्र बने पड़े हैं, चित्रों के द्वारा संदेश देता था। धीरे धीरे उन्हीं चित्रों पे उन्हीं अक्षरों का एक नाम लिखना शुरू कर दिया, अक्षरों की उत्पत्ति कर डाली, मुंह से जितने भी अक्षर निकाल पाया उसको लिपिबद्ध कर दिया, हर अक्षर का एक चित्र बना दिया। आज भी हम बच्चों को उन्हीं चित्रों को सिखाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं। वो बच्चा वहां सीखता है आ तो वो आ लिखता है, टीचर कहता है का तो का लिखता है, टीचर कहता है ला तो ला लिखता है। वो लिखना सीखता है और उन्हीं अक्षरों के द्वारा आगे चल के भगवानों के नाम बना के उन पे झगड़ा करता है। वो कभी इस बात पे झगड़ा नहीं करता कि पानी को वाटर क्यों कहा, पानी को जल क्यों कहा, पानी को नीर क्यों कहा। वो इस बात पे झगड़ा कभी नहीं करता कि मिठाई का नाम स्वीट और मिठाई का नाम मिष्टी, मिठाई का नाम मीठा क्यों है। उसको मिठाई खाने से मतलब, पानी पीने से मतलब है। लेकिन जब भगवान अल्लाह वाहिगुरु की बात आ जाती है तो ये तत्व को भूल जाता है और अक्षरों में फंस जाता है। और जब तक ये इंसान अक्षरों में फंसा रहेगा ये कभी अपने जन्म को सफल नहीं कर सकता। ये ऐसे ही झगड़ा करता रह जाएगा, ऐसे ही भ्रमित रह जाएगा। तो इसलिए हमें अक्षरों से ऊपर नी अक्षर की साधना करनी चाहिए, जिसके लिए गीता में बताया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व है और एक सत्य तत्व है। असत तो ये काया जानो, ये शरीर जानो, ये संसार जानो, और सत्य केवल आत्मा है। जब तक हम सत्य को नहीं जान लेते तब तक हम सत्य भक्ति कर ही नहीं सकते। इसलिए सत्य भक्ति करने के लिए हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो आत्मा का ज्ञान रखता है, जो आत्मज्ञानी है, जिसके लिए अध्याय 4 34वें श्लोक में यह बोला गया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो सत्य को जान चुका है। जो सत्य को जान चुका है वही तुम्हें सत्य से रूबरू करा सकता है। अन्यथा जितने भी संसार में गुरु हैं वो तुम्हें असत्य से ही जोड़ के रखेंगे। इसलिए हे अर्जुन, हमेशा सत्य को जानो, सत्य की पूजा करो, सत्य की आराधना करो।